4-5 दिन तक मैं नहीं था, तो जो आप अभ्यास किए, उस अभ्यास में अब कौन-कौन सी चीज़ें 3 के रूप में दिखाई दे रही हैं? अब 3 के रूप में साहब, जैसे सांस है, सांस, नाक और मैं, जैसे पसीना है, शरीर और मैं, जिस रास्ते चल रहे हैं, जमीन, मैं, ज़मीन, पैर और मैं जी। और जैसे पीड़ा है, पीड़ा, शरीर, मैं। पीड़ा नहीं, पीड़ा। हाँ, पीड़ा जी। इस तरीके से मतलब 3-3 शब्द पीड़ा, दिखाई शरीर और मैं। जी। इस तरीके से करीब सभी मतलब जो भी है दिखाई देता है। जैसे पेड़ है, मैं, पेड़, ज़मीन और मैं देखने वाला, हाँ मैं। इस तरीके से मतलब है, सब 3-3 शब्द परिचय होते हैं। और नहीं कुछ दिखाई देता है? जैसे भोजन, हाथ और मैं, जी भोजन, मुँह और मैं, जी जी भोजन, दाँत और मैं। जी। हाँ हाँ, 3-3 करने पे सभी आ जाते हैं। इस तरह से जब अभ्यास करेंगे, जी तो शरीर की जो आसक्ति है, जी वह अनुभव कर रहे होंगे कि पैर से चल रहे हैं, लेकिन दौड़ के नहीं चले। जी अभी एकदम स्पष्ट हो रहा है ना? जी महसूस हो रहा है? जी, देख करके चलेंगे। हम्म। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 907 दिन हो गए। तारीख 2 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। अब जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ रहा है, अब आप देख रहे होंगे कि एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ मेरे से अलग है, ये दिखाई देता है। जी जितनी चीजों को देखा गया, जी श्वास, नाक और मैं, जी पसीना, शरीर और मैं, जी जमीन, पैर और मैं, ठीक है ना? जी जितनी भी चीजों को आपने अभ्यास किया, अब अभ्यास जो पहला वाला अभ्यास था, ठीक है, जी अब उस पहले वाले अभ्यास में अब यह क्लियर हो रहा है कि पहले वाला जो अभ्यास था जी वो गलत था। जी अब जब स्थिर होकर के हम चीजों को देख रहे हैं, तो अब मेरे से अलग है, मैं इन चीजों से अलग हूँ। जी एकदम क्लियर हो रहा है ना? जी अब जैसे कान से जो शब्द सुना जा रहा है, तो शब्द, कान और मैं, जी ठीक है ना? जी स्वाद, जीभ और मैं, जी कार्य,
हाथ और मैं, क्योंकि कार्य हाथ से ही होता है, कोई भी कार्य। जी सब्जी काटी तो सब्जी हाथ और मैं, भोजन हाथ और मैं, जी क्योंकि हाथ से ही भोजन उठाएंगे ना। जी जी, साधन साधन चाहिए, मतलब भोजन, क्रिया के लिए साधन चाहिए। हाँ, तो साधन है ना हाथ और मैं। जी फिर भोजन मुंह और मैं, जी भोजन जीभ और मैं, भोजन दांत और मैं, जी इसी तरह से जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ेगा वो परिपक्व होता रहेगा। जी धीरे 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 आपको दिखाई देगा कि क्या हूं मैं, क्योंकि अभी और भी चीजें इसमें है ना, जी क्योंकि मैं तो दृश्य हूं नहीं। जब दृश्य मैं नहीं हूं, साधन मैं हूं नहीं, जी तो आखिर मैं हूं कौन? प्रश्न तो यही है ना, आखिर मैं हूं कौन? अध्यात्म शब्द का अर्थ जो मैंने बताया, आदि धन आत्म। आदि अधूरा शब्द है, पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है? अध्याय माने लेसन, पाठ, अध्ययन माने रिसर्च, खोज। तो किस अध्याय का हमें खोज करना है? तो उसी में लास्ट में है आत्म। आत्म क्या है? आत्म शब्द का चाहे पर्यायवाची कह लीजिए चाहे अर्थ कह लीजिए, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात पूरे अध्यात्म शब्द का मतलब हुआ कि मैं स्वयं कौन हूं। इसी बात का जिक्र स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने प्रश्नोत्तरी में कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और इसी का जिक्र विश्राम सागर में भी जिक्र आया है कि जब राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी हो में, वो कौन से संत थे, नाम नहीं उठ रहा है, लक्ष्मण से रामचंद्र से लक्ष्मण जी कहते हैं, विश्राम सागर जो लेखक हैं संत, नाम नहीं उठ रहा है, उन्होंने राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी में इस बात का जिक्र कराया है, ओ हम आए कहाँ ते, कित जई हो का सार, ओ मैं जननी को पिता, या को कहत विचार। विचार क्या है? समझे? विचार शब्द का यहाँ डिफिनेशन यानी चिंतन दिया हुआ है। विचार किसे कहते हैं? उसी के उत्तर में उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि को हम आए कहाँ थे, को हम, मैं कौन हूं, को हम आए कहाँ थे, कहां से आया हूं, कित जई हो, कहां जाऊंगा, और का सार, क्या सार क्या है? को हम आए कहाँ थे, कित जई हो का सार। अब आगे कह रहे को मैं जननी को पिता, मुझे जन्मदाता माता पिता कौन है? को हम आए कहाँ थे, कित जई हो का सार, को मैं जननी को पिता, या को कहत विचार। इसको विचार कहते हैं। अध्यात्म का मूल मंत्र यही है जी कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं के प्रश्न में ही सारे प्रश्न आप हल करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, जितने भी प्रश्न हैं बस इसी मैं पर ही टिका हुआ है। मैं अन्य प्रश्नों को तो सॉल्व करता हूं, लेकिन इस पॉइंट पे जाके मैं सॉल्व नहीं कर पाता, इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाता। इसीलिए नेति नेति शब्द कहा दिया जाता है, इसके आगे कुछ नहीं। नेति नेति कहने से काम नहीं चलता है, ढूंढने से काम चलता है। और ढूंढेगा कौन? क्योंकि प्रश्न तो मेरा ही है ना, तो मैं कौन हूं। जी
प्रश्न मेरा ही है, मेरा प्रश्न दूसरा कैसे हल कर सकता है? पशु पक्षी कृमि कीटादि मिट्टी पानी आग हवा आकाश ये तो बेचारे जड़ हैं, नहीं कर सकते। कृमि कीटादि भी जड़ हैं, इस कैसे? क्योंकि वो अपने कर्म भोग रहे हैं, वहां उनके पास चिंतन ही नहीं है। चिंतन सिर्फ है प्रकृति के नियमानुसार नींद, भोजन, चलना फिरना करना, विषय भोगना। तो प्रकृति के नियमों में वो अपने आप को मानव शरीर में बांध रखा था। प्रकृति के नियम से अलग होकर के अपने आप को जानने का अभ्यास नहीं किया, तो वासना मिटी नहीं। और जब वासना मिटी नहीं तो वो वासना जागृत होगी, तो वो निश्चित है कि जो 84 लाख योनियों में ले जाएगी। तो वासना निवृत्ति का मार्ग अध्यात्म है, क्योंकि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। ठीक है कि नहीं? जी जी। जिस वासना की पूर्ति के लिए अभी तो देखिए मैं यहाँ अलग अलग करा रहा हूँ जी। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वासना से रिलेटेड है, वहां भी मैं छू नहीं रहा हूं, क्योंकि इंद्रिय दो हैं और दोनों इंद्रियों का जानकार मैं हूं। भोग मेरी इंद्री और मैं हूं कि नहीं? भोग मतलब क्या है? दूसरे की योनि, दूसरे का लिंग जी। और अपना लिंग और मैं। जी। इस तरह से जब देखूंगा तो वहां भी मुझे कुछ और भी मिलता है, जैसे नाक, ठीक है, श्वास नाक और मैं। तो श्वास में जो नाक के रास्ते हम लेते हैं उसमें आप देखिए कभी कभी व्यवधान भी आता है, तो पोटा आ जाता है नाक के अंदर में, जब वो काट बैठ जाता है, श्वास नली साफ नहीं रहती है, श्वास नली साफ नहीं रहती है। तो वो जो व्यवधान है वो व्यवधान कौन दूर करेगा? हमें दूर करना पड़ेगा ना, वो अपने आप से तो होगा नहीं। ऐसे ही वहां विषय भोग में भी कुछ न कुछ हमें मिलता है, हम देखते हैं, लेकिन हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता है, तो बुद्धि कहते हैं। वहां वो उसी को स्थिर नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको भूल जाता है, फिर समय आता है, फिर जागृत कर लेता है, फिर भोगता है, फिर वही पश्चाताप, वही आत्मग्लानि, वही अपने ऊपर घृणा, तमाम बातें करता है, लेकिन फिर वो 2 घंटे बाद भूल जाता है, फिर वो विषय भोग सामने पड़ने पे फिर जन्म, क्योंकि वो अपने भीतर से जो जागृत हो रहा है उसको देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि आखिर ये कहां से जागृत हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर ही वो भरा हुआ है। अब मुझे ही निकाल, मैं हुई स्वयं, मुझे ही निकालना होगा, मेरे अलावा आप नहीं निकाल सकते। आप निकालेंगे तो अपना निकालेंगे, मैं मेरा नहीं। मुझे अपने ही अंदर की वासना को मुझे स्वयं निकालना होगा। जैसे सुरती मैं स्वयं खा रहा हूं, तो स्वयं सुरती जब खा रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल है सुरती जब मैं स्वयं खा रहा हूं तो उसकी अच्छाई बुराई को मैं ही तो जानूंगा जी। क्यों? जी। तो जब वह मुझे बुरा लग रहा है तो छोड़ेगा कौन? मुझे ही तो छोड़ना होगा, क्योंकि उसका सुख दुख आने लग मुझे दिखाई दे रहा है, मैं समझ रहा हूं और मैं ही भोग भी रहा हूं। तो उसका परित्याग कौन करेगा? दूसरा कोई करेगा भी तो अपना करेगा, क्योंकि वह भी इसी पीड़ा से पीड़ित है। जिस वासना रूपी पीड़ा से मैं पीड़ित हूं, उसी वासना रूपी पीड़ा से प्रत्येक जीव जो शरीरधारी हैं सब पीड़ित हैं। चींटी से लेके मनुष्य तक जितने भी शरीरधारी हैं उसी वासना से पीड़ित हैं। लेकिन चींटी से हाथी तक किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहां अपने वासना को मिटा सके। वह शक्ति सिर्फ मानव शरीर में ही है। और मानव शरीर में आने के बाद अगर हमने अपनी वासना का परित्याग नहीं किया तो 84 लाख योनियों जैसे पहले भोगे थे वैसे फिर चलेंगे, कष्ट सहेंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जब आप मानव शरीर में रहे होंगे
तब तब आप मुक्त हो, वासना से मुक्त होने के साधन में आप थे। लेकिन मानव शरीर छूटते ही पुनः आप 84 लाख योनियों में जा करके आप उसी वासना को भोगना पड़ेगा। संयोग अच्छा है कि हम लोग मनुष्य हैं। अब मनुष्य के साथ साथ साधक हैं, साधनारत हैं, और अपनी ही वासना को समझ लिया किसी के द्वारा। वासना ही का तो हमें मार्ग मिला था पहली बार जब मिला। जी। कौन सा साखी में कहा था? पहली साखी जो ज्ञान की मुझे मिली थी गुरु जी के द्वारा, वो कौन सी साखी थी? मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, वही पेड़ बीड़ी ढोल बजा बजाए। ब्याह नहीं व्याध है। हाँ, ब्याह नहीं है व्याध है। जन कोई करो जाओ बचाए, पैर में पायन बीड़ी परतु है ढोल बजाए। तो वासना निवृत्ति का मार्ग वही हमें मिला ना जी। कि शादी ही वासना पूर्ति का साधन है जी। और हमें अपने आप को बचाना है तो उस बीड़ी से बचना होगा। जी। गुरु जी ने साखी दे दी, और ये साखी सबके सामने देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कान में खाली डाल दिए, मैं खाली सुन लिया। हमारे जो सत्य महात्मा हैं पुराने, हम तो नए वाले तो दूसरे धुन में हैं, वासना पूर्ति में ही लगे हैं। भले वो स्त्री ना रखे हो, लेकिन इच्छाएं अनंत है जी। और अनंत इच्छाएं उसी वासना में ही जाकर के निहित हो जाती है। और हमें अनंत चाहना खत्म करना है कि वासना में ही अनंत चाहना है। और वासना त्याग करने के लिए हम लोग आए हैं और हम वासना को समझ नहीं रहे। इसलिए अच्छा अच्छा पहनना, हमेशा मेरा कपड़ा साफ रहे, दाढ़ी बाल हमेशा घोटे रहना, पब्लिक के बीच में रहना, एसी में रहना, आश्रम बनाना, शिष्य शाखा बनाना, ये सब क्या है? बिना इच्छा के आप ये सब करेंगे? इसका मतलब है कि आप वासना को पूरा कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। सिर्फ एक ही साधन तो नहीं है ना इंद्रिय, बाकी अनंत इच्छाएं जो उसके से रिलेटेड हैं उसको सबको पूरा किया जा रहा है। हमारे संत महात्मा जो जंगलों में रहे, जटा रखे, गेरू वस्त्र पहने, भभूत लगाए, क्यों? व्हाट इज द रीजन? वासना निवृत्ति के मार्ग जहां जहां जैसे जैसे मिले उनका सबका उन्होंने प्रयोग किया। क्योंकि मेरे शरीर पे जब कुरूपता रहेगी तो वासना से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, या मेरे शरीर को वो जो सामने वाला वासना पूर्ति वाला वो आकर्षित नहीं कर सकता। बात समझ रहे? जी। स्त्री का शरीर पुरुष के आंख के नजर पड़ता है तो वो है तो दृश्य रूप है ना जी। दृश्य तो है जी। लेकिन उस दृश्य में हम अपने आप को भूल जाते कि वो अलग से है, मैं अलग से हूँ। जी। वो मन, हमारी जो मनोवृत्ति है वो ये समझता है कि ये मेरे भोग का साधन है। जी। तो आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर के उसे पाने का विकल्प ढूंढता है, अनेकों विकल्प। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं संकल्प और विकल्प दोनों से अलग हुई। सुरति और निरति शब्द का प्रयोग किया कबीर साहब ने। सुंदर रति और निरति कुरूपता, ठीक है, रमणता, तमाम चीजें उसमें लागू हो जाती हैं। तो दोनों का परित्याग करना है, न संकल्प लेना है कि मुझे इसका भोग होना है, और संकल्प लेने के बाद विकल्प ढूंढने की जरूरत है। तो आप अपनी जगह पे स्थिर रहें, एकदम स्थिर रहें कि आप अपने को जान रहे हैं और अपनी वासना को जान रहे हैं। तो हमारा जो अध्यात्म है वासना निवृत्ति का मार्ग है, क्योंकि हम हर जगह अपने को अलग देखते हैं। जिन माता पिता ने मेरे शरीर को जन्म दिया उनको भी हम देखेंगे, माँ, शरीर और मैं। जी। तो माँ का शरीर भी तो अलग है मेरे शरीर से। जी। पिता, शरीर और मैं।
तो मेरे शरीर का जन्मदाता हो सकते हैं, लेकिन मेरा जन्मदाता नहीं हो सकते। जी, शरीर का है। मैं तो पहले से हूँ ना। शाश्वत हूं मैं तो शाश्वत हूँ। आगे भी अनंत काल तक रहूंगा, ऐसा नहीं रहूंगा। जी। और पीछे मैं अनंत काल से चला आ रहा हूँ। और क्यों आज हमें मुक्ति मार्ग खोजना पड़ रहा है? मुक्ति का मार्ग क्यों खोजना पड़ रहा है? ये शरीर था क्योंकि मैं खुद मुक्त स्वरूप हूँ। जी, शरीर फंस गया हूँ। मैं वासना पूर्ति कर करके दुख सुख भोग रहा हूँ। जी। और उसी दुख से सुख से मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अलग हूं ही। जी। समझ रहे? जी। जो वस्तु जैसी होती है वो अपने आप में वैसा दिखना चाहती है। जी। तो मैं जैसा हूं वैसा मैं अपने आप में दिखना चाहता हूं। तो मेरे में जो कुछ भी हमने मिला लिया है, हमने खुद ही मिला लिया है इच्छा कर करके। अब उसे खाली निकाल देना है, अलग से बनने नहीं देना है, और जो पहले से बना है उसे निकाल देना है। जी। इतना सा काम करना है ना। जी। तो जो मैं हूं वो शेष रह जाएगा, क्योंकि जितना कबाड़ अंदर है, अच्छाई और बुराई के रूप में, सुख और दुख के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, सबको निकालना है। किसी को छोड़ना नहीं है, ना लाभ को ना हानि को, किसी को अंदर रखना ही नहीं है। असली लाभ तो मैं स्वयं ही हूँ। और मैं स्वयं अपने आप को बाहर ढूंढ रहा हूँ, यही मेरा दोष है। मैं अपने आप की तरफ नहीं ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए, मकान, मनुष्य और मैं। मनुष्य नहीं तो मकान अपने लिए बनाया, देखने में सुंदर लग रहा है, आकर्षित करता है, मन करता है यार यही मकान मुझे मिल जाता तो। भाई उतना पैसा मेरे पास नहीं है जिसने में खरीदा जा सकता है, या मेरे पास उतना पैसा नहीं जितने में बनाया जा सकता है। मेरे पास जमीन नहीं, जितनी जमीन में बना है उतनी जमीन में मैं बना सकूं। तो खुद को मेहनत करना पड़ता है, फिर रात दिन जो है वो जो दुख है ना और बढ़ जाती है। इच्छा रूपी, चाहना रूपी जो दुख है और बढ़ जाती है। उसी में आदमी एन केन प्राकरण, किसी भी रूप में वो मुझे मिले ऐसा उपाय ढूंढने लगता है, तो वो और उसी में उलझ जाता है। और अंत में ना वो रहता है ना उसका मकान रहता है, दोनों तीसरा आकर के लेके चला जाता है। समय के मांग के हिसाब से पृथ्वी का प्रकृति का नियम है उत्थान के बाद पतन। कबीर साहब ने इसी बात का तो जिक्र किया, जो उगे सो अथवे, सूरज उगता है शाम को अस्त हो जाता है, होता नहीं होता है? जो उगे सो अथवे, फूले सो को मिला है। जो फूल फूलता है शाम तक आप देखिए को मिला जाता है। जिसकी सुगंधी चारों दिशा में फैलती है वही शाम तक को मिला जाता है। सुगंधी उसकी रही नहीं जाती, दूसरा उड़ा ले जाता है। कौन? हवा। तो सुगंध हवा नहीं ना है, हवा ट्रांसफर करने का काम करता है इधर से उधर, चंचल है। तो अपनी चंचलता में मिला करके उन्हें उड़ा ले जाता है, जो कि सुगंध अपनी जगह पर उस फूल का स्थिर चीज है, लेकिन वो हवा में पड़ करके उड़ जाता है, तो फूल तक कोई रह नहीं पाता है। शाम तक फूल में सुगंध नहीं रह पाता है, क्योंकि फूल हवा के साथ सुगंध उड़ा लेते हैं। जो फूले सो को मिला है, अंत में कह रहे हैं जो जन्म जो उगे सो अथवे, फूले सो को मिला है, जो चुने सो ढाई पड़े। जो मकान आप चुनाई करते हो ना वो ढाई पड़े, या तो आपके समय में ही ढह जाएगा, या तो आपके आगे पीछे ढाना है पक्का है। क्योंकि आप ही के समय में आपके पिताजी के या दादाजी का बनाया हुआ मकान देखिए सामने खंडहर पड़ा रहता है, दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में इच्छा होती है कि हम नया मकान बनाएं, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि यही हमारे लिए दोष है, क्योंकि हमें वासना का पूर्ति करना है। जो चूने सो ढाई पर, अंत में कह रहे जन्म सो मर जाए। जो जन्म लेता है वो मरता है, तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, और हमें इससे अपने आप को अलग करना है। क्योंकि मैं ये नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं जो परिवर्तन हो रहा है दिखाई दे रहा हूं।
मैं तो स्थिर हूं और शांत हूं और एकरस हूं और शाश्वत हूं। ये तो बीच में पकड़ते हैं, दुख सहते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, दुख सहते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि अगर छोड़ेंगे नहीं तो जो दुख है वो छूटेगा नहीं। बात समझ रहे? जी। तो जो शाश्वत है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ और पकड़ रखे हो। तो जो पकड़ रखे उसी को निकाल दीजिए, शाश्वत जो चीजें अपने आप अनुभव हो जाएगा। स्वयं मैं ही शाश्वत हूं, बाकी कुछ शाश्वत नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं शाश्वत हूं, ऐसा कहाँ ज्ञान है? आप बताइए। जी। मैं स्वयं शाश्वत हूं, मुझे पता नहीं था। क्या पता है हमें? ना। टुकड़े टुकड़े चीजों में अपने आप को जरूर मान लेता हूं। कोई प्रियता से बोल दिया, मैं उसी में डूब गया, डूब गए, पता चला उसमें लूट करके लेके चला गया। वो दुख आने लगता था, समझ में आता है तो मुझे लूट लिया। तो छोटे छोटे टुकड़े में मैं अपने आप को मानने लगता हूँ, लेकिन मैं शाश्वत हूं, ये कहाँ ज्ञान है? अरे 5 साल से लेके, मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि 5 साल से लेके अब तक आप में कोई परिवर्तन हुआ? वो तो जो आपने मान रखा था उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि प्रकृति है जिसमें आप डूबे हुए हैं, वो प्रकृति है और वह उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वयं आप बताइए, आपके कोई परिवर्तन हुआ? ना। आपका शरीर 78 सालों में कितनी बार बदल गई? बदलती जा रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर 7 साल में हमारे शरीर के एक परमाणु बदल जाते हैं, एक कण बदल जाते हैं, ठीक है ना? 7 साल में। तो 7 साल के हिसाब से 70 साल में 10 बार हो गया और 77 साल में 11 बार हो गया। अब 12वें में परिवर्तन हो गया, मैंने पहुंच गया है। अब देखिए मांस गलेगा और ये जो मांस है, चमड़ी है, वो झूलेगा धीरे धीरे। अभी तक आप देख रहे होंगे जो मांस जो है गाल में, आप देखिए जो मतलब चिकनापन था, अब देखिए झुर्री पड़ने के नाते मांस गल गया। अब धीरे धीरे वो दिखाई दे रहा है कि मांस गल गया। तो जो आकर्षण था मांस की वजह से, चमड़ी चिकनी दिखाई देती थी, मांस गला तो चमड़ी जो है, तो ऊपर का चमड़ा है वो लूज हो गया। अच्छा साहब, जैसे बीज से शरीर बनता है तो मतलब उसमें फिर जीव कैसे आ जाता है? उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले अभी उसको लिख लीजिएगा जी, वो भी रखिए। अभी उसके बारे में जानना भी जरूरी नहीं है, अभी जो जरूरी है उसको पहले जान लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्नों का उत्तर अभी देने में समय लग रहा है। कि हमारा मसला देखिए, जो मैं पकड़ा रहा हूँ आपका मन नहीं पकड़ा, आपका मन कहीं और देखिए आपको भटका दिया, क्योंकि वो जानना तो चाहता है, लेकिन जो जनाया जा रहा है उसके बारे में कंफर्म नहीं होना चाहता है। अभी एक चीज से तो कंफर्म हो जाइए, जैसे कंफर्म हो जाएंगे, मैं जैसे उस चीज को बताऊंगा तुरंत आप समझ जाएंगे। और जब तक इसको पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, तब तक वो बात बता भी दे तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे है नहीं। समझ रहे? हमारे ऋषि महर्षि सभी चीजों का उत्तर दे रखे हैं, हम खाली उसे पढ़ते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे है नहीं, इसीलिए वो चीजें हमारे लिए। लोगों ने कहा, हमारे कवि पंथ में लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र सब खोज तहारे, मर्म न जानत के। अरे गाने वाले खुद नहीं मर्म जान रहे हैं। वेद के ऋषि, शास्त्र के ऋषि, श्रुति के ऋषि, स्मृतियों के ऋषि जो खोज करने वाले हैं वो तो कंफर्म है। आप खाली गा रहे हो, क्योंकि खाली पढ़ा आपने, खाली पढ़ा आपने और कह दिया कि मर्म न जानत क्यों। कोई भी मर्म नहीं जाना है, कोई नहीं जाना। आप जान रहे हो कि नहीं, प्रश्न अगर आप जानने होंगे तो गंभीर होंगे, तो दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं लगाएंगे, बल्कि अपनी बुराई निकालने में लगे। आप जान रहे हैं दूसरा नहीं जान रहा है, जैसे कहने मतलब कि आप जान रहे दूसरा नहीं जान रहा है, मरण न जाने कोई मतलब, लेकिन आप जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, तो दूसरा नहीं जान रहा है, कह रहा हूँ खुद ही जान रहा है, ये है, वो तो खाली रट लिया है ना। मैं भी वही रट्टू विद्या में चला गया होता है, इसीलिए मैंने आपको भी कई चीजों को मैंने मना किया कि ये मत पढ़िए, ये मत पढ़िए, शब्दजाल बोले जाए। सही है साहब, वो शब्दजाल नहीं है, रिसर्च है, वो टाइम से जहाँ पहुंचे हैं उस बात को लिखे हैं, लेकिन हम उस पे है नहीं।
जी। तो इसलिए हम खाली हमारे लिए वो खाली करिए अक्षर भैंस बराबर है, आइए। हम खाली पढ़ भर लेते हैं, जी। हमारी वृत्ति वहां पहुंचती नहीं है कि मैं देख करके वहां तक पहुंचा नहीं। कोई भी काम जब देख के करिएगा तो हर बात के अंदर आप उस पॉइंट पे आपका मस्तिष्क पहुंच जाएगा तो तुरंत वही संतुष्ट हो जाएगा, वहां तो तुम में नहीं होगा। जी। यहाँ नीचा ऊंचा जो हम लोग शास्त्रार्थ की बात करते हैं जी। वो शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, हम नीचा ऊंचा नहीं होंगे, जी। हम हवाई नहीं लूटेंगे, बल्कि वहां समझ हो जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे। जी। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, जी। क्योंकि हम छोटा बड़ा है ही नहीं। जी। जो मैं हूं, मैं शब्द है वो किसी का भी छोटा बड़ा नहीं, सब एक बराबर है। ये तो छोटा बड़ा प्रकृति में है। जी। अहम जो है प्रकृति में अग्नि है, जी। वो जलाती है ना, कहती मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबको जला के रखा हूँ, तो अहम इसी नाते जला के रखा समझ। जी। इसलिए जो वृत्तियां हैं इन वृत्तियों को समझने का प्रयास करें, जो हमें अंदर रखा है ना वृत्ति बना बना कर, जी। जी। तह लगा लगा के बस एक एक को उभारती गई उभारती गई उभारती गई, लेकिन कन्फर्म होती गई। ऐसा है तुरंत तुरंत जब उभारिए, एक एक को कन्फर्म करते हुए आगे बढ़िए। अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि बीज के साथ जन्म कैसे जाता है ना? नहीं, जैसे बीज से शरीर बन जाता है, हाँ, तो उसमें मतलब मैं कैसे जाता जीव हूँ? कैसे जाता है? हाँ, जीव कैसे जाता है, यही ना। जी। अब आप देखिए शास्त्रों में इसका जिक्र है, जो हमारी वासना है, क्योंकि मैं सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म हूं कि नहीं? अभी आपको कुछ समझ में आएगा मैं कौन हूं। स्थूल तो हो नहीं जी। स्थूल होता तो मैं उसके साथ नहीं जा पाता जी। लेकिन मैं हूं सूक्ष्म, असूक्ष्म ही नहीं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं जी। उससे क्योंकि इसे हवा दिखाई नहीं देता है आंख से, ऐसे मैं दिखाई तो नहीं देता हूं, लेकिन मैं हूं ये महसूस होता है कि नहीं? बस महसूस होता है नहीं? महसूस होता है। जैसे हम शरीर कहीं भी तब चलाते हैं जब मन में इच्छा प्रबल होती है, जी। तो अपने आप को हम भूल जाते हैं, वो जो इच्छा है, जैसे हमें दिल्ली जाना ये इच्छा है, ये इच्छा भूल जाते हैं, तो अपने आप को भूल जाते हैं, वो जो इच्छा है वो प्रबल है। जी। अब प्रबल इच्छा जो होती है वहां तक ले जाने के लिए कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जहां हमें पहुंचना है, जहां पहुंच करके वहीं से वापस भी होना है, तो वहां जाने के लिए हमें अनेकों साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक के साधन है, प्रकृति। जी। समझ रहे? तो प्रकृति में अपने शरीर को हमें धारण करते समय, जब शरीर हमारा बनता तो माँ के गर्भाशय में रह करके भी मैं अपने स्वयं शरीर का वहां वो ग्रहण करते हैं। बात समझ रहे? जी। मैं स्वयं माँ के गर्भ में रह करके मैं इसका काम करता हूं, शरीर कुम्हार का स्वयं के शरीर का ग्रहण मैं स्वयं करता हूं। लेकिन आपको मालूम है? नहीं मालूम। अब यहाँ पे देखिए शरीर धारण कैसे करता है। जैसे शरीर छूटा तो भूत प्रेत योनि में नहीं जाता। भूत का मतलब जो चला गया, ठीक है। प्रेत माने जीव, जो जीव चला गया वो भूत और प्रेत हो गया, मतलब वर्तमान की दुख सुख से वो मुक्त हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्तमान शरीर में नहीं, इसलिए वो मुक्त हो गया। वर्तमान के शरीर से मुक्त हुआ, वर्तमान के शरीर से जो दुख पीड़ा सह रहा था, शरीर खत्म, असहनीय पीड़ा जो सह रहा था, दुख सह रहा था, उससे वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो शरीर से ही पीड़ा सह रहा था। तो जैसे ही शरीर छोड़ता है इच्छाएं उस समय प्रबल रहती है ना जी। तो क्या करता मालूम है? मनुष्य यानी पुरुष के नाक के माध्यम से मस्तिष्क में जाके बैठता है मरते समय, मरने के बाद। अच्छा, दूसरा जो जन्म धारण करता है, अच्छा उस शरीर, अच्छा उसके नाक के, तो जो पुरुष है जो संभोग कर सकता है, उसके पास स्त्री है, संसाधन है, उस पुरुष के पास, तो वो भी अंदर से इच्छा रहती है कि हमें किसके यहाँ जाके जन्म लेना है। तो जिसको बार बार वो देखा रहता है, अच्छा, जिसके प्रति मोह होता है, आसक्ति होती है, उसी के परिवार में जाके जन्म लेता है। जो
स्त्री के साथ इसका संबंध है, ठीक है ना। तो वो जो अंदर बैठा रखा है उसी के गर्भाशय में जा करके वो अपने शरीर को बनाता है। तो उस गर्भाशय के पास जो इंद्री है आपके वीर्य को वहां तक पहुंचा सकता है, यानी आपको पहुंचा सकता है, उसी के नाक के माध्यम से ब्रह्मांड में जाके बैठता है। ब्रह्मांड माने यहाँ सर, ठीक है। तो जब कोई अंदर पहुंचता तभी अंदर में इच्छा होती है, स्त्री के साथ संभोग का इच्छा तभी होती है जब जीव जाकर के वहां बैठता है। और जब संभोग आप करते हैं तो उसी वहां से उतर करके जो उस नली के पास बैठे रहता है जहां से आपका जो वीर्य है यहाँ से निकलता है, ठीक है। स्टोर जहां आपके वीर्य थैली है जहां से बाहर निकलता है एक नली से, विश्व का अनुभव कराता है, उसी नली के पास जाके बैठ जाता है और फिर उसी वीर्य के साथ उसी नली से निकल करके आपकी इंद्री के माध्यम से सामने वाले के इंद्री से वो गर्भाशय में जाके पहुंच जाता है। ये क्रम है। अभी आप कंफर्म नहीं हो गया जी। इसलिए कह रहा था कि वह समय आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है साहब। क्योंकि अभी बात नहीं समझ में आई, क्योंकि अभी अपने आप को हम अलग नहीं कर पाए, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म नहीं कर पाए। अभी तो हम स्थूल में उलझे हैं, इसलिए मन में उलझे। अब मन जो तरह तरह का प्रश्न करता है, बात को पूरा समझता नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पे अभी है नहीं। मैं भी जैसे आप है ना, ऐसे मैं भी प्रश्न करता था उर्दू से। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, जैसे आप कर रहे हैं ऐसे मैं भी करता हूं, और प्रत्येक साधक भी करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है। बशर्ते ये कि गुरु वहां तक वो शक्ति अपनी रखता है कि नहीं, उसका उत्तर कैसे देगा। और उत्तर नहीं दे पाता है तो इसीलिए जो शिष्य है वो अंदर अंदर परेशान होता है, क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। और जब उत्तर मिल जाता है तो भीतर से संतुष्ट हो जाता है, और भीतर से संतुष्ट होने से उसका आवागमन वहीं खत्म होता है, क्योंकि हमें वासना का ही त्याग करना है। और वासना के माध्यम से हमारा जन्म होता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने दुख का एक शब्द है दुख। दुख क्यों हुआ, क्या कारण है, तो कारण का निवारण हमारे ऋषियों ने खोजा है। हमारी भारतीय संस्कृति में किस कारण से जुखाम हुआ, तो कारण जो आप निवारण कर दीजिए, जुखाम कभी नहीं होगा। लेकिन आप जब उस कारण को निवारण नहीं करेंगे बल्कि पूरा करते रहेंगे तो अब जुखाम कभी नहीं ठीक होगा। आप समझ रहे हैं, जिस कारण से आपके शरीर में पीड़ा हो रही है तो उस कारण का निवारण कर दीजिए तो आपका दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगा। जैसे दर्द कैसे कैसे होता है, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, कट जाए, जल जाए, चोट लग जाए तो पीड़ा होती नहीं जी। तो उस कारण का निवारण कर दीजिए। जैसे जलने में कटने का दवा नहीं लगाया जाता है जी, जलने को दवा लगाया जाएगा, वही लगाया जाएगा जी। और कटने पर कटने वाली दवा जी। तो जब हम कटने वाले पे कटने वाली दवा लगाते हैं तो देखिए पीड़ा मुक्त हो जाती है जी। अब जलने वाली दवा लगाएंगे तो नहीं ठीक होगी, और जलने वाले पर कटने वाला दवा लगा दीजिए तो जलन नहीं आती जी। जलने वाली दवा अलग बनेगी। तो इसी का रिसर्च है, तभी तो जब आपका मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है जी जी। मेडिकल साइंस जो है जो आगे बढ़ा है वो इसी कारण से बढ़ा है। सबका अलग अलग दवाई बना दिया है, अलग अलग सबका दवाई बना रहा है। तो वो रिसर्च है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जब नहीं पहुंच पा रहे हैं इसीलिए मन में वो बातें रह जा रही है, शंका रह जा रही है। तो शंका समाधान तभी होता है जब हम पॉइंट पे जा करके देखते हैं तब। ये तो अनेकों प्रश्न मन में उठता है। जैसे मान लीजिए मुझे जौनपुर जाना था और न गया होता तो तरह तरह का प्रश्न उठता, जाने के पहले तरह तरह का मन में प्रश्न उठता, और जब मैं चला गया और जो चीजों को देख लिया तो मन का शंका दूर हो गया। जब मैं निकला हूं उस समय में 10:51 हो रहा था जी। और 10:51 का मतलब 11 बज रहा था जी। ठीक है, और 11 बजे तक आप देखेंगे वर्तमान में धूप तेज हो जाती है, इस शरीर सहन नहीं कर पाता जी। तो वो छाया खोजती है, पंखा खोजती है, एसी खोजती है, और उसी चिलचिलाती धूप में मुझे चलना है। मैंने कमर कस लिया
कमर कसने का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति से मोटरसाइकिल पे बैठ गया, हेलमेट लगाया, और हेलमेट लगाने के पहले हमने क्या किया जानते हैं? एक गमछा रखता हूँ, तौलिया, तौलिया को इतनी दूर मैंने भिगा लिया, आधा बीच में, और उसको मैंने ऐसे रख लिया, ऐसे, ठीक, और अंदर बंडी जो पहना हो उसको मैंने भिगा दिया। अच्छा, भिगा करके इसको और ऊपर से हेलमेट लगा दिया। तो भीतर से मुझे ठंड का महसूस करा रहा था, हवा चलती है ना तो बंडी जो है तो ठंड का अनुभव कराएगा, लेकिन 10 किलोमीटर जाते जाते वो बंडी सूख जाती, ये जो तौलिया है ये भी सूख गई, लेकिन फिर आगे जा करके बंडी तो नहीं भिगा, लेकिन तौलिया भिगा करके और रुकते हुए कहीं पानी पिया, कहीं गन्ने का जूस पिया, ठीक है, कहीं खीरा खाया, ऐसे जो है पूरी चीज, और खूब हवा भी तेज से चल रहा है, हवा इतना तेज था कि जो मोटरसाइकिल है हिल रहे थे, हाँ, वो जितनी तेजी के साथ चलना चाहिए उतनी तेजी के साथ नहीं चली, बल्कि उठ कर कैसे मालूम होता था गिर जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांध करके और मैं चला गया, और 4:18 पे मैं उनके घर पहुंचा। तो वहां लोग आश्चर्य मान रहे कि आप इतने भयंकर धूप में कैसे चल दिए? मैं कहा चल दिया तो चल दिया, यही तो मुझे देखना था, अपने मन को, अपने मन रूपी शंका को यही तो देखना था कि अगर मैं नहीं चला होता तो क्या होता, और चला तो क्या हुआ, कहीं न दुख है न पीड़ा है न कुछ, बस मन हमें, तो मन हमारा मजबूत हुआ, तो देखिए मैं सारे दुख को सहन करके पहुंच गया। अगर वही मन मजबूत नहीं किया होता, कमजोर रखता, अनेकों प्रकार के प्रश्न मन में उठते, अनेकों प्रकार के, और उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि मैं पॉइंट पे जाके देखा नहीं उसे, कहाँ सॉल्व कर पाता, तो मेरे मन के अंदर में शंका बनी रही, लेकिन मैंने कमर कस ली, कमर कसने का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, हमने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना यात्रा पूरा किया। उनके यहाँ पहुंचा तो मैं स्वयं अपने आप में तो तृप्त रहता ही हूँ, अन्य लोगों के भी प्रश्नों का उत्तर दे करके उन्हें तृप्त करता हूँ। अब वहाँ जितने भी लोग आए थे, जो लोग मेरे पास बैठे, सभी लोग एक से एक पढ़ने वाले लोग थे। एक तो हमारे श्रीवास्तव जी थे, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, वह तो इतना प्रभावित हुए, वो भी साधना करते हैं, इतना प्रभावित हुए कि वो मेरे भक्त हो गए। अब वो कह रहे हैं गुरु जी आप जो बात कर रहे हैं आपके साथ रुकने लायक है, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल हूँ, एक संस्था है, संस्था का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, वहां मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से मुक्त होते ही गुरु जी मैं आपके पास आऊंगा, तो छुट्टियां हुई ना, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, उस समय में हमसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे। और भी उसमें पढ़े लिखे लोग थे, प्रभावित हुए, कितना डट करके इस तरह की बात करने वाला आजकल कोई नहीं दिखाई देता। तो मैंने उनको बताया अध्यात्म क्या है, धर्म नहीं, अध्यात्म को जानिए, तो धर्म उसी का हिस्सा है। धर्म कहते स्वभाव को, मेरा स्वयं का स्वभाव क्या है, तो जब मैं स्वयं अपने आप को खोजूंगा तब ना अपना स्वभाव जानूंगा, मैं अपने को तभी जान ही नहीं रहा तो स्वभाव कैसे जानूंगा, पहले मैं धर्म को कैसे जानूंगा। धर्म में जो विकृतियां आ गई हैं, वो विकृतियों को मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो मैं स्वयं को नहीं जानता। तो जो आडंबर है, जिस तरह का आडंबर है, जिसने भी लगाया हो, वो सब समझ में बात आ जाती है। लेकिन जब हम अपने को जाने ही नहीं तो दूसरे की बात हमें बुरी लगेगी, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता। अब वहां जाने के बाद हमें पता चला ना कि समाज में भी जो लोग जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, वह भी अपने आप को जानना चाहते हैं। जी, समझे? उधर का तो जान लिए हैं साहब, अब तो इधर का जान अपने को जानना चाहते हैं, लेकिन अपने को नहीं जान पाए हैं, वही जी जी, इसीलिए सभी को परेशानी इस बात की। भाई जब मेरे जैसे मूर्ख साधु के पास नहीं बैठोगे तो वो उस चीज को कैसे समझ पाओगे? जी सही है साहब, आपकी दृष्टि में मैं मूर्ख हूँ ना, जी साहब, मेरे पास बैठ कर मेरा अभ्यास करके देखो। जी साहब, सही है साहब। आप भी जब 900 आज जो 907 दिन हुआ, 907 दिन के पहले आप मेरे को क्या जानते थे? हम मतलब वैसे साधु हैं जी साहब, आस्थान पे रहते हैं, महंत हैं,
इतना तो घारी आप जानते थे। जी इसके अलावा मैं कितना जानकार हूँ, जब आप बैठने लगे हैं धीरे धीरे जब मैं वहां तक आपको पहुंचाने लगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं अब तो एहसास हो रहा कि मैं बहुत पहले से बहुत गलती किया, पहले संपर्क नहीं किया, पहले गलती किया, इतना समझ जाते बीत गया मेरा। देखा आज जो कि देखिए 17 साल मुझे यहाँ वही हो गए। वही वही सब सोच रहा हूँ सब सोच रहा हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हम जब से ही उस चीज को प्राप्त कर लें तब से ही जी। करेंगे। इसको बंद करिए। तो 17 साल मुझे यहाँ रहते हो गया, लेकिन यहाँ मुझे कोई समझ पाया ना, क्योंकि ये इतनी कीमती चीज है। अरे भाई, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया कि 1 लाख रुपया कोई माने नहीं रहता, आज के समय में 1 रुपये के बराबर है ना। जी लेकिन 1 लाख रुपया ही जब आप गोरखपुर से लेकर के आ रहे हैं तो कितना चौकन्ना होकर के लाते हैं। जी बोलिए। जी सर। वहां कोई आप चंचलता दिखाते हैं, बल्कि वहां स्थिरता दिखाते हैं। आप अपने जिस सीट पे बैठे रहते हैं या जिस साधन से रहते हैं, उस साधन से आप अलग होकर के दूसरे साधन को नहीं पकड़ते हैं। मान ले बस से आ रहे हो तो जिस सीट पे आप बैठ गए, वो उठते नहीं हैं। जब तक आपका वो मार्ग मंजिल आ नहीं जाता उतरने वाला, तब तक आप देखिए चिपके रहते हैं जी, सीट से चिपके रहते हैं। कि वहां चंचलता दिखाते हैं ना। अगर चंचलता आप दिखा देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा इसके पास कुछ ना कुछ है। अब क्या है, कोई ढूंढेंगे, और ढूंढने में आप जो है वही लुट जाएंगे। इसीलिए स्थिरता दिखानी पड़ती है। तो हमको तो संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया ना, स्वरूप स्थिति जी, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, जो शब्द कह लीजिए तो शब्द है। मैं अपने आप को जान लिया। अब मैं अपने आप को जब जान लिया हूं तो मैं चंचलता में कहीं भटकूंगा? आप बताइए ना। तो इसलिए मैं स्थिर होकर के किसी से भी बात करता हूं, स्थिर होकर के और डट के बात करता हूं, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते। जैसे मैं आप पे बिगड़ जाता हूं ना जी, जब आपकी समझ जहां हमारी समझ से विपरीत जाती है और आप अपने में हमको मिलाना चाहते हैं, वहां मैं टाइट हो जाता हूं। नहीं जी, ऐसे ही मैं सबसे टाइट हो जाता हूं, क्योंकि लोगों ने खाली किताब पढ़ा है, अनुभव नहीं किया है। थ्योरी सिर्फ जाना है, किताब पढ़ लिया, थ्योरी जान लिया। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास से उस जगह पे जाना पड़ता है। आज आप बता दीजिए 907 दिन हो गया, जी, ठीक है जी, और 907 दिन में अभ्यास करते 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 आपकी समझ बढ़ रही है, आपकी समझ बढ़ रही है। मैं तो अपनी जगह पे तो स्थिर हूँ, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मुझे धीरे धीरे सनई ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी वृत्तियां संसार में इतनी उलझ गई है कि उसको सुलझाने में टाइम लग रहा है। बात समझ रहे हैं? उलझी हुई वृत्ति इस बात को नहीं समझ पाए। जब तक आप खुद अपनी वृत्ति को सुलझाएंगे नहीं, स्थिर नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे और एकाग्र नहीं करेंगे, क्योंकि एकाग्रता में मैंने एक धन आग्रह, अंत में एक जिसको आपने लक्ष्य बना करके रास्ता चला है, वो जब तक आपको मिल नहीं जाएगा उसी को एकाग्रता कहते हैं। और उसको जब आप मिल जाए, देख लिए, उसको भोग लिए, फिर पुनः वापस भी लौटना पड़ता है। तो जिस साधन से आप गए हैं वहां तक, उसी साधन से वापस भी आना पड़ता है। यानी हमें अपने आप का ज्ञान हुआ, लेकिन शरीर में हूं कि नहीं। मैं तो 10 साल में ही स्वरूप स्थिति में डूब गया था, सन 90 से लेकर के सन 2000 तक। लेकिन फिर भी आज 24 साल फिर भी हूं कि नहीं शरीर में। जी, शरीर तो नहीं छूट गया ना, लेकिन मुझे अपने आप में स्थिर रहना पड़ रहा है। तो शरीर की क्रियाओं को देखते हुए इसका जो भोग है ना, समय सीमा जो उसका निर्धारित, उसको प्रारब्ध कहते हैं, उस प्रारब्ध तक मुझे रहना होगा। जी, जी, तो मुझे स्थिर रहना होगा। तो प्रारब्ध में जो कुछ भी मुझे मिलेगा, कोई हमें गाली देगा, कोई मैं धुतकारेगा, फटकारेगा, मारेगा, गाली देगा, हमारा छीन लेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन मुझे अपने आप में उसको नहीं मानना, अपने आप में स्थिर रहना। वही उसका सामान था, वो ले लिया, दे दिया, चला गया, बात। अब मुझे लेन देन नहीं करना है किसी से। जी, हमने किसी को गाली दिया होगा तो एक गाली का बदला सूद ब्याज सहित हमको 10 गाली दे के जाएगा, हमें मालूम है। इसीलिए हमें सुन करके सहन करने में आनंद आता है कि भैया बड़ा अच्छा, तुम अपना दे दो, जाओ,
भाई मैंने ही दिया था आपको और उसका सूद ब्याज सहित मुझे दे लौटा के जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं हमने कर्ज ले रखा है तो उसे लौटाना भी तो पड़ेगा। तो जो कुछ भी है, जैसे मैं जिसको भी ज्ञान देता हूँ थोड़ा समय तक, तो मैं उनको बार बार कह देता हूँ कि भाई आप ही का सामान मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ था, समय संजोग अच्छा मिल गया, मैं लौटा दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको भी कई बार बोल चुका हूँ, हाँ बता चुके हैं कि आपका सामान मेरे पास रखा, मजबूरी में मुझे देना पड़ रहा है जी। क्योंकि वो तब तक आपका हमारा साथ नहीं छूटेगा जब तक मेरा सामान पूरा आप ले नहीं लेंगे। जी। जो मेरे पास आप गिरवी रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं, वो जब तक आप पूरा ले नहीं लेंगे तब तक आप मेरे हमारा आपका संधि विच्छेद नहीं होगा। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, कोई ना कोई कारण बन जाएगा, हमारा आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, चाहे मेरा शरीर पहले छूट जाए चाहे आपका शरीर छूट जाए। बात समझ रहे हैं? संधि विच्छेद होना ही है, पक्का है, निश्चय है, निश्चित है। मिलन को भी छोड़ा गया, लेकिन समय आने के बाद जी, समय आने पर ही होगा। इसलिए हमको आपको जो भी काम करना है लेन देन उस समय से कर लेने में फायदा है जी। इसलिए जो चीजें जहां है उसको वैसे ही समझ लीजिए और अपने को से अलग कर लीजिए बस जी। और मैं कौन हूँ? शुद्ध हूँ, शांत हूँ और स्थिर हूँ और शाश्वत हूँ। ये भी नहीं कि मैं आज हूँ कल नहीं, शाश्वत हूँ। अरे आज हूँ तो आज तो हूँ ही, मैं कल भी रहूंगा, लेकिन थोड़ा प्रकृति के नियमानुसार बदलाव रहेगा। जैसे कल मैं नहीं था तो कल वर्तमान जो आज 7 बज रहा है ना जी, कल 6:21 पे मैं वहां से चला था जौनपुर से, उनके घर से 6:21 पे मैं उनका घर छोड़ा था और इस समय कितना बज रहा है? 7:15। मैं जौनपुर के आसपास था, जौनपुर में पहुंचा नहीं था, जौनपुर के आसपास था, क्योंकि वहां जौनपुर से उनका घर 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो अब 25 किलोमीटर चल करके जाने में आप समझ लीजिए टाइम लगेगा नहीं लगेगा? आधा घंटा लग ही जाएगा। तो मोटरसाइकिल चला रहा था बैठ करके आराम से हेलमेट लगा के। और वर्तमान में देखिए परिवर्तन कहाँ मुझे लाके खड़ा कर दिया। आज कहाँ बैठा हूँ, आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो अभी 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद हम लोग कहाँ होंगे मालूम नहीं है ना जी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, वो अपने आप स्वतः वहीं पहुंचते जाएंगे और देखते जाएंगे। अगर देखने के करेंगे तो बैठना पड़ेगा और फिर उस तरह की साधना करनी पड़ेगी। कभी साहब ने इसी का खंडन किया है, बैठ गुफा में सब जगह देखे भीतर किछो न सूझे। भीतर में कुछ सुझाई नहीं दे रहा और पूरे संसार को बैठ करके गुफा में देख रहा है। तो साधना उसी करनी पड़ती है तो दिखाई भी देता है, ऐसा नहीं है नहीं दिखाई देता। हम मनोबल जिसमें ज्यादा शक्ति जिस तरह की देते हैं वो शक्तियां हमारे साथ आती है, वो प्रकृति में हमारे सिधाई में आ जाती है ना जी। लेकिन वो मैं हूं नहीं, और वो उसके लिए हम साधना नहीं कर रहे हैं। हम तो सहज भाव में अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो ये परिवर्तन है, ये मैं नहीं हूं। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और शाश्वत हूं। पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी अनंत काल तक रहूंगा, बशर्ते वासना नहीं रहेगी। बस वासना नहीं रहेगा तो दुख सुख के लिए हम शरीर धारण नहीं करेंगे। शरीर जब धारण नहीं करेंगे तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो मरने का भय नहीं होगा। लेकिन मैं रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा क्योंकि मैं शाश्वत हूँ। लेकिन अब इतनी बड़ी बात समझना इतना आसान बात नहीं है। श्वास, नाक और मैं, नाक क्योंकि साधन है, श्वास दृश्य है, मैं इसका दृष्टा साक्षी, मैं इसे देख रहा हूं, जान रहा हूं। लेकिन ये श्वास और नाक मुझे नहीं जानना है और मुझे अपने आप को जानना है। तो इन दोनों को अलग कर देंगे, मैं शेष बच जाऊंगा। क्योंकि देखने वाला स्वयं अपने आप को नहीं देखता जी, लेकिन महसूस तो करता है ना, महसूस करता है।
बंद कर देंगे। अब समझ अच्छी हो रही होगी। जी हम्म, जी, मन भी लग रहा था। मन तो लगेगा ही, जब समझ बढ़ती है ना तब मन लगता है। जी जी आज जब समझ नहीं बढ़ती है तो मन नहीं लगता, तो व्याकुल होता है, तो भागने का मन जी करता है, जी छोड़ने का मन करता है। जी जी ठीक है, जी इसलिए समझदारी के साथ स्थिर होकर के, शांत होकर के चलिए, क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं है। जी सत्य सिर्फ दो ही है, एक जड़ एक बस चेतन। बस तो जड़ में है परिवर्तन, और मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। बस। इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात को अभी हम पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हैं, नहीं। बस जानने में लगे हैं। जी समझ रहे हैं? और जानते जानते फिर जान भी जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जान जाएंगे। जी और जब अपने आप को जान जाएंगे तो वासना से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। साहिब